सोचिए, दुनिया की दो सबसे बड़ी कार कंपनियां एक ही वक्त में दो बिल्कुल अलग-अलग बड़े संकटों का सामना कैसे करती होंगी। एक तरफ है अमेरिका की फोर्ड और दूसरी तरफ भारत की टाटा मोटर्स। दोनों ही एक ही तूफान में फंस गईं, पर दोनों के लिए तूफान का चेहरा बिल्कुल अलग था। आज हम इसी दिलचस्प कहानी को परत दर परत खोलेंगे। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे इस सफर में क्या क्या है। हम शुरुआत करेंगे सीधे सीधे नतीजों से, स्कोर कार्ड क्या कहता है। फिर हम उस संकट की जड़ तक जाएंगे जिसने इन नतीजों को हिलाकर रख दिया। इसके बाद देखेंगे कि ये कंपनियां वापसी के लिए क्या कर रही हैं, इनकी असली ताकत और कमजोरियां क्या हैं, और आखिर में एक बहुत बड़े सवाल के साथ इसे खत्म करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं पैसों की। देखते हैं कि कमाई के आंकड़ों में इन दोनों कंपनियों के बीच कितना बड़ा फासला था। ये आंकड़े देखकर हैरानी होती है ना? एक तरफ देखिए, फोर्ड ने लगभग 219 अरब रुपए का जबरदस्त मुनाफा कमाया, तो वहीं दूसरी तरफ टाटा मोटर्स को 55 अरब रुपए का बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन ये नंबर्स सिर्फ आधी कहानी बताते हैं। असली सवाल तो ये है कि इसके पीछे हुआ क्या। असल में इन नंबर्स के पीछे छिपी है एक ड्रामा से भरी कहानी। ये दो ऑटोमोबाइल दिग्गजों की कहानी है जो एक ही समय पर एक ही तूफान में फंस गए। बस दोनों के लिए तूफान का रूप बिल्कुल अलग था। तो चलिए अब उस तूफान के बिल्कुल केंद्र में चलते हैं जिसने इन दोनों कंपनियों की बुनियाद हिला दी। एक तरफ थी आग की लपटें, तो दूसरी तरफ एक ऐसा दुश्मन जो दिखाई भी नहीं देता। इसको ऐसे समझिए जैसे एक कंपनी को दिल का दौरा पड़ा और दूसरी के दिमाग पर हमला हो गया। फोर्ड की प्रॉब्लम एकदम फिजिकल थी। उनके सबसे जरूरी एल्यूमिनियम सप्लायर की फैक्ट्री में आग लग गई। नतीजा, गाड़ियों का एक बेहद जरूरी हिस्सा मिलना ही बंद हो गया। वहीं टाटा की प्रॉब्लम थी डिजिटल। उनकी सबसे बड़ी सब्सिडियरी जैगुआर लैंड रोवर पर एक जबरदस्त साइबर अटैक हुआ जिसने उनके सारे कंप्यूटर सिस्टम्स को ठप कर दिया। फोर्ड के लिए इस आग का असर बहुत भयानक होने वाला है। अंदाजा है कि अगली तिमाही में उनकी कमाई पर कम से कम 134 अरब रुपए का असर पड़ेगा। ये वो कमाई है जो कंपनी अपने मेन बिजनेस से करती है। सोचिए, 134 अरब रुपए, इतने में तो एक पूरी नई कार फैक्ट्री खड़ी हो सकती है। और टाटा की जेएलआर का क्या? उनकी सीएफओ ने खुद कहा, इससे बुरा वक्त हो ही नहीं सकता था। ये साइबर अटैक हुआ ठीक सितंबर में, जो आमतौर पर कंपनी के लिए सबसे ज्यादा कैश कमाने वाला महीना होता है। ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे फसल काटने से ठीक पहले पूरे खेत में आग लग जाए। प्रोडक्शन, सेल्स, सब कुछ ठप। तो सवाल ये उठता है कि इतने बड़े झटकों के बाद ये कंपनियां वापसी कैसे करेंगी? चलिए उनके कमबैक प्लान पर एक नजर डालते हैं। फोर्ड का प्लान बिल्कुल साफ है। जो चीज अच्छा काम कर रही है उसे और भी बेहतर बनाओ। वो अपनी सबसे पॉपुलर गाड़ियों जैसे ब्रोंको और F-150 ट्रक पर और भी ज्यादा जोर देंगे। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाएंगे और साथ ही खर्चों में भी भारी कटौती करेंगे। मतलब उनका पूरा फोकस अपनी ताकत को और मजबूत करने पर है। वहीं टाटा मोटर्स दो नावों पर एक साथ सवार है। एक तरफ अपने ग्लोबल ब्रांड जेएलआर को साइबर अटैक के असर से उबारना और उसके आईटी सिस्टम को फौलाद जैसा मजबूत बनाना, और दूसरी तरफ अपने घरेलू मैदान यानी भारत में अपना दबदबा और बढ़ाना, खासकर इलेक्ट्रिक गाड़ियों के बाजार में जहां वो पहले से ही बादशाह हैं। अब वक्त है जरा और गहराई में जाने का। देखते हैं कि इस मुश्किल दौर ने इन कंपनियों की कौन सी असली ताकतें और कौन सी छिपी हुई कमजोरियां दुनिया के सामने लाके रख दी। कहते हैं ना, हर काले बादल में एक चांदी की लकीर होती है। संकट के बावजूद फोर्ड का कमर्शियल गाड़ियों का बिजनेस फोर्ड प्रो एक पावर हाउस बनकर उभरा जो शानदार मुनाफा कमा रहा है। वहीं टाटा के लिए उसका भारतीय बिजनेस एक ग्रोथ का इंजन साबित हुआ, खासतौर पर ईवी मार्केट में 42% की हिस्सेदारी के साथ, जो उन्हें भविष्य के लिए एक जबरदस्त बढ़त देती है। लेकिन इस संकट ने कुछ गहरी दरारें भी दिखाईं। फोर्ड को ये समझ आया कि उनकी सप्लाई चेन कितनी नाजुक है। सिर्फ एक सप्लायर पर निर्भर रहना कितना खतरनाक हो सकता है। और टाटा की जेएलआर के लिए ये एक कड़वा सबक था कि आज की डिजिटल दुनिया में सुरक्षा कितनी ज़रूरी है। और एक दिलचस्प बात, दोनों ही कंपनियां अपनी गाड़ियों की वारंटी पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही है, जो उनके मुनाफे को खा रहा है। तो इस पूरी कहानी से, इन उतार चढ़ावों से आखिर मतलब क्या निकलता है? क्या है वो एक बड़ी सीख?
ये कहानी हमें बताती है कि मुश्किल समय में सबसे ज़रूरी चीज़ है रिजिलियंस, यानी टिके रहने की क्षमता। और दोनों कंपनियों ने ये साबित किया। लेकिन दोनों का आगे का रास्ता बिल्कुल अलग है, जो आज के ऑटो उद्योग के सामने खड़े एक बहुत ही बुनियादी सवाल को जन्म देता है। और यहीं पर सोचने के लिए एक बड़ा सवाल है, भविष्य के लिए कौन सी रणनीति बेहतर है? फोर्ड की तरह, जो अपनी सबसे मजबूत कड़ी को और भी मजबूत करने पर दांव लगा रही है, या फिर टाटा की तरह, जो एक ग्लोबल ब्रांड को बचाने और घरेलू बाजार पर कब्जा करने के बीच संतुलन बना रही है? अगर इन कंपनियों को चलाने का जिम्मा आपका होता, तो आप कौन सा रास्ता चुनते?